दोस्तों, जब भी मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी बीमारी के ऊपर लेक्चर देना शुरू करता हूँ, कुछ उसके इंपॉर्टेंट टिप्स बताना शुरू करता हूँ, मेडिसिन बताना शुरू करता हूँ, चाहे वो हार्ट की समस्या हो, लिवर की हो, कैंसर की हो, इनफर्टिलिटी की हो, वेट मैनेजमेंट हो, जॉइंट पेन्स हो, IBS हो, कोलाइटिस हो, तो हर बार मेरे लेक्चर में कहीं ना कहीं ये जंक फूड की ज़रूर मैं बताता हूँ कि इसका अवॉइड करें। और मेरे देखने वाले और कुछ हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कई बार मजाक में ये भी कह देते हैं कि आप हर वीडियो में ये बोलते हैं तो हमारे बच्चे तो आपका वीडियो देखना बंद कर देंगे, क्योंकि आप ना कोल्ड ड्रिंक के पीने के लिए कहते हैं, ना पिज़्ज़ा, ना पास्ता, ना बर्गर, ना मैगी, ना नूडल्स। तो आज उन्होंने बताया कि आप कम से कम एक वीडियो में ये बताएं कि इनमें ऐसा क्या चीज़ है जो हमें नुकसान कर सकता है। तो आज मैं आपको ऐसे हानिकारक डेंजरस चीज़ें बताने जा रहा हूं जो इस जंक फूड में होती हैं, जिनको अवॉइड करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि मैं तो कहता हूं इनको घर में कभी भी लाना भी ना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम मोनोसोडियम ग्लूकामेट की, MSG इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर तरीके के प्रिजर्वेटिव फूड्स में होती है। एज ए प्रिजर्वेटिव हम इसको डालते हैं और हर पैक्ड फूड में होती है, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, पास्ता हो, सॉसेज हो, कोल्ड ड्रिंक हो। और ये करती क्या है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि ये हमें एक लत लगा देती है। जैसे कुछ लोग स्मोकिंग की जिनको नशा होता है, किसी को शराब का नशा होता है, ये हमारे लिए नशे का काम करती है। हम उस फूड को बार बार लेना चाहते हैं और जब इसके नशे की आदत लगती है तो हमारे बॉडी में कई तरह के ऐसे हानिकारक नुकसान होने शुरू होते हैं, जिसमें लिवर, जिसमें हार्ट, जिसमें ब्रेन, जिसमें बोन्स, सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और इसलिए आप स्पेशली पढ़िए MSG या मोनोसोडियम ग्लूकामेट उस प्रोडक्ट में है कि नहीं। अगर है तो उसको अवॉइड करिए। अब तो उन लोगों ने ये भी लिखना शुरू कर दिया है कि ये जो MSG फ्री, जब हम MSG फ्री लिखते हैं तो अगले 4 पॉइंट और ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर MSG फ्री है तो और उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। सेकेंड नंबर पर आता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये हम आमतौर पर ना मीठा डालने के लिए करते हैं और ये बहुत ही भयंकर किस्म का मीठा होता है। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है कि ये हमारे अंदर कैलोरीज को बढ़ाना शुरू करता है, और जब कैलोरीज बनेंगी हमारे अंदर उतना ज़्यादा मोटापा आएगा, और जब मोटापा आएगा तो हमारे अंदर डायबिटीज़ आएगी। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि अगर आप ये लेते हैं इसको अपनी डाइट में तो ये हमारे अंदर से 10 में से 3 बच्चों को, क्योंकि बच्चे इसको शुरुआत करते हैं, इमीडिएटली जुवेनाइल डायबिटीज़ की ओर धकेलता है। तो हमें ये जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, और ये सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स में भी पाया जाता है, जितना हो सकता है कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। ये हमारे अंदर बहुत सी और भयंकर तकलीफ़ों को भी पैदा करता है। तीसरी चीज़ आती है सोडियम नाइट्रेट। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम आम तौर पे, जिसे हम बार बार मैं बोलता हूँ मैदा नहीं खाना, मैदा नहीं खाना, तो क्यों? सोडियम नाइट्रेट नाम का एक ऐसा केमिकल होता है जो हम आटे के अंदर डालते हैं या मैदे के अंदर डालते हैं ताकि उसका लचीलापन बढ़ाया जा सके। जब उस लचीलेपन को बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली नुकसान क्या होता है? सबसे ज़्यादा हमारे फेफड़ों के ऊपर। और जैसे कि अब सब जानते हैं ये कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, जितने ज़्यादा हमारे फेफड़े दुर्बल होंगे, कमज़ोर होंगे, उतनी हमारी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी, अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ेगी, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ेगी। और ये चीज़ें हमें लगातार किसी ना किसी रूप से अपाहिज बना देती हैं, क्योंकि हम लगातार स्प्रे पंप्स के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 आता है सोडियम बेंजोएट। थोड़ी मात्रा में इसका नुकसान नहीं होता, हर कोई डालते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसको डालते हैं तो ये बहुत नुकसानदायक होता है। ये लिवर के कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। लिवर के कैंसर को बढ़ाने के लिए, ब्लड कैंसर को बढ़ाने के लिए, बोन कैंसर के लिए, बोन मैरो कैंसर के लिए। आप लोग सोचते होंगे कि सोडियम बेंजोएट इतनी थोड़ी मात्रा में कितने बड़े बड़े कैंसर तक क्यों पैदा कर देता है? क्योंकि इसकी हमें एक लत लगती है। हम सॉसेज लेते हैं तो भी प्रिजर्वेटिव वाली, हम अचार लेते हैं तो भी प्रिजर्वेटिव वाले। वो ज़माने कहाँ चले गए जब हमारी नानी और दादी घर में अचार बनाते थे, उसमें सरसों का तेल, राई डालते थे। वो बड़े एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते थे जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन ये चीज़ें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। 5वीं चीज़ एक और भी आती है, पोटाशियम ब्रोमेट। ये भी हमारे लिए, जो हमारे फूड होते हैं उनको लचीला बनाने का काम करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ब्लड कैंसर के लिए बहुत घातक है, ओबेसिटी के लिए ये बहुत नुकसान होता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत है। और उसके साथ ही साथ जितने भी ये मैंने आपको 5 बताए हैं, ये सिर्फ 5 ही नहीं है।
लेकिन आज के लेक्चर में हम इन पांचों को कंक्लूड कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि इस तरह के प्रिजर्वेटिव जो हमारा जंक फूड है हमें कितना ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। और ये करते क्या हैं, हमें हार्ट की प्रॉब्लम ये करेंगे, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम ये करेंगे, लिवर कैंसर की प्रॉब्लम ये करेंगे, लिवर सिरोसिस ये करेंगे, और उसके साथ हमारी बोन्स की डेंसिटी कम होगी, हमारी बोन में वीकनेस आएगी। ये हमने क्यों इन चीज़ों को अपने गले लगाना है अगर हमारे घर में सात्विक फूड की अवेलेबिलिटी है। और आपको सुन के हैरानी होगी, अमेरिका में, ये अमेरिका की बात मैं शुरू करता हूं, लेकिन जब आप जानेंगे इंडिया में भी यही हाल हो रहा है। हमारे किशोर जो हैं, छोटे बच्चे, 4 साल से लेकर 19 साल के जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों का सेवन करते हैं। कितनी मात्रा में? 10 में से 4 बच्चे जो हैं वीकली 4 टाइम्स इस जंक फूड को इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे लगता है हमारे इंडिया का डाटा भी यहीं कहीं इसके आसपास ही होगा। तो आइए अपने आप को संकल्प करें मजबूती के साथ कि हमने जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, मैगी ये चीज़ें नहीं लेनी। जितने मैंने हानिकारक द्रव्य आपको बताए हैं, इनसे कहीं ज़्यादा चीज़ें इनमें होती हैं। आइए हम इस आयुर्वेद योगाश्रम के चैनल से जुड़े, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की और टिप्स को भी हम आपके समक्ष बता सकें। धन्यवाद।